महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम का नया हमला। इस खबर से आगाज़ करें और आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। अभी आपको बता रहे हैं कि महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम का नया हमला। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, नई कीमतों का इतलाक हो गया। IMF के कहने पर हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि जमात इस्लामी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चला रही है, आवाम हमारा साथ दे। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे का ऐलान किया है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फ़ैसला किया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ, घरों से निकले और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने। खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। लहसुन 600, लीमू 280, टमाटर 150, प्याज 110 रुपये किलो बिकने लगे। टिंडे 220, करेले 200, अरवी 180, भिंडी 160, आलू 100 रुपये किलो फरोख्त। अंगूर और आड़ू 480, सेब और आम 350, जबकि केला दर्जावल 180 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल मजमूई तौर पर आज 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज 5 रुपये महंगा करके 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया, 470 रुपये मुकर्रर की गई है कीमत, लेकिन मार्केट में 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में भी 10 रुपये का आज इजाफा हुआ है, 1030 रुपये सरकारी रेल इसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में अदरक 1200 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च 5 रुपये इजाफे के बाद 145 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में सब्ज मिर्च की फरोख्त 170 रुपये फी किलो तक की जा रही है। टिंडे देसी 5 रुपये बढ़ाकर 175 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में देसी टिंडे 220 से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दिगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, शलजम 5 रुपये महंगा करके 135 रुपये मुकर्रर किया गया है, फरोख्त 200 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। अरवी 5 रुपये इजाफे के बाद 135 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरवी की फरोख्त 180 से 200 रुपये फी किलो तक की जा रही है। गाजर कहना 5 रुपये महंगी करके 125 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक गाजर कहना की फरोख्त की जा रही है। फलों की जो सरकारी रेल जारी की, जिसमें एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, लेकिन दिगर फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 195 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में है, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 140 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 530 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन अनार बदाना मार्केट में 1000 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 5 रुपये महंगा करके 200 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन आड़ू की फरोख्त जो है 200 के बरस 480 रुपये फी किलो तक की जा रही। इसी तरह दिगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नशनामों के बरक्स महंगे दामों शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगे दामों फरोख्त जारी है। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आटा और चीनी हर घर की ज़रूरत, लेकिन ख़रीदना आसान नहीं। चीनी के दाम हुकूमती इक़दाम के बायस कदर मुस्तहकम। आटा और चीनी मामूली कमी के बावजूद गरीबों की दस्तरस से अब भी बाहर है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। चीनी सस्ती होकर भी गरीब के लिए बदस्तूर महंगी है। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी 170 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। होलसेल चीनी के 50 किलो थैले की कीमत 8,150 रुपए मुकर्रर। आटे की कीमत में कभी 100 रुपए इजाफा और कभी 50 रुपए की कमी। मार्केट
मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400 से लेकर 1450 रुपए तक दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि चीनी अब भी महंगी है, मजीद सस्ती होनी चाहिए। महंगाई ने आटा चीनी खरीदना मुश्किल कर दिया है। ना चीनी सस्ता हुआ है ना आटा सस्ता हुआ है। ये झूठ का दावे कर रहे हैं, जो भी आता है चोर आता है। हमारा गरीबों का जीना हैरान कर दिया। चीनी जो सी है ना बहुत सस्ती हो गई है, खबरों की आता है, वैसे कोई सस्ती नहीं हुई। अभी भी यकीन करें 175 दे रहा है, 180 दे रहा है। मार्केट में अशिया खोरोनोश की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से शहरियों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि डॉलर का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ इदारे मुतहर्रिक रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर की कदर में कमी का रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रेट 1 रुपये 11 पैसे की कमी, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 296 रुपये 85 पैसे हो गई है। ताहम ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये के इजाफे से 298 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक रोज़ में 304 बिजली चोर पकड़े गए, तमाम कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए। फाहद अमीन की रिपोर्ट। बिजली चोर हुकूमती शिकंजे में आ गए। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ 9वें रोज भी ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान तमाम सर्कल्स में 304 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमों की दरखास्तें मुतालिका थानों में दायर कर दी गयी। 149 मुकदमा दर्ज, 20 मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस तमाम कनेक्शंस मुनक़ते करके मीटर कब्जे में ले लिए गए हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 1 इंडस्ट्रियल, 5 ज़राई, 12 कमर्शियल और 286 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शन मुनक़ते करके इनको 7,11,109 यूनिट्स के 3 करोड़ 2,05,000 रुपए के डिटेक्शन बिल भिजवा दिए गए। लेस्को तर्जुमान का मजीद कहना है कि कार्रवाई के दौरान लेस्को टीमों को पुलिस और दीगर इदारों की मुकम्मल सपोर्ट मिलती है। तमाम बड़े बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। IG पंजाब का सूबे भर में बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म जारी। कहते हैं मुतल्लिका महकमों के इश्तराक से निजी और कमर्शल बिजली चोर सार्फिन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएँ। दूसरी जानिब FIA ने भी सर्कल वाइज टॉप 100 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। IG पंजाब की हिदायत पर लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 238 मुकदमा दर्ज किए गए। गुज़श्ता 7 रोज के दौरान 115 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DIG ऑपरेशंस ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए DSP लीगल को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ 10,451 मुकदमात के चालान और 10,062 जेर तफ्तीश हैं। FIA एंटी करप्शन सर्कल का भी बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा इकदाम। तहसीलदारों की रिकवरी मुहिम में नाकामी के बाद FIA को टास्क मिल गया। FIA ने सर्कल वाइज सरे फहरिस्त 100 बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, ओकाड़ा, साउथ, शेखपुरा, कसूर और ननकाना सर्कल में तहकीकात का आगाज किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सदीक आयरन इंडस्ट्री के जिम्मा 35 करोड़ 25 लाख रुपए, रहमान स्टील फर्नेस के जिम्मा 25 करोड़ 88 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। इसी तरह इमरान मुस्तफा 1 करोड़ 58 लाख रुपए के नादहिंदा, रहमत स्टील मिल्स ने 13 करोड़ 62 लाख रुपए और मोहम्मद तारिक ने 11 करोड़ 60 लाख रुपए अदा करने हैं। IG पंजाब का ये भी कहना था कि मुल्की वसाइल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ताखीर नहीं की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि जल्द इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नए और पुराने नैब से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। बिलावल हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत की। उन्होंने अपनी एक साबिक इत्तेहादी जमात का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद की। बोले, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। जल्द से जल्द जब भी मुमकिन हो इलेक्शंस करवाया जाए, तो वो जो जिनका सियासी पोजीशन ये है ना, वो मायूस नहीं होते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात
صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا اور پھر صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو متوقع قرار دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نئے اور پرانے نیب سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان کیا، تاہم کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث کسی سیاستدان سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے، نہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے، مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ ہم نے تو کیسز دیکھے ہیں، آج بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے، پرانا قانون کے تحت ہو، نیا قانون کے تحت ہو، وہ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلاول بھٹو نے سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی پیپلز پارٹی کو مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2013 میں سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ بلیٹن میں بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود، گرمی اور حبس برقرار ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 154 ریکارڈ۔ شہر میں 20 ستمبر تک وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ مزید احوال جانیں گے، سامیہ سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 20 ستمبر تک جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور اس بارشوں کے دوران یہی دیکھا جائے گا کہ حبس کی جو شدت تاحال محسوس ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں کمی ہی دیکھنے میں نظر آئے گی، اور موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے 20 ستمبر کے بعد سے تبدیل ہوتا ہوا ہی دکھائی دے گا، اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے لے کر 20 ستمبر تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بارش کا اسپیل ہے اس میں لاہور کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں جو ہے وہ موسلادھار بارش کے امکان بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ مگر گزشتہ دنوں کے نسبت آج درجہ حرارت میں بھی کمی کی گئی ہے۔ شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ صبح سویرے سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں گزشتہ رات ہی ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو گئی تھی، جس کے باعث یہی دیکھا جائے گا کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، اور گرمی کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی ہی محسوس ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 17 سے 19 ستمبر کے دوران بارشوں کے باعث جو پہاڑی علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور لینڈ سلائڈنگ کا جو خدشہ ہے وہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اسی حوالے سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کسان حضرات موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو ترتیب دے، سیاحوں کو بھی محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، اور بچوں کو جو ہے وہ بجلی کے کھمبوں سے اور برقی تاروں سے جو ہے وہ دور رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اسپیل کے بعد جو موسم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور حبس اور گرمی کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کمی نمایاں نظر آئے گی۔ اس میں بھی نمایاں کمی نظر آئے گی۔ سامیہ سعید اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے متنازع بینچ نے نیب ترامیم پر متنازع فیصلہ دیا، اس نے سپریم کورٹ کی عزت میں اضافہ نہیں کیا بلکہ کمی کی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت رہی ہے لیکن وہ انتخابی اتحادی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیب ترامیم فیصلے کو متنازع قرار دے دیا۔ کہتے ہیں قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا، چاہتے تھے نیب کے بے رحم قانون کو ختم نہ کیا جائے کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں۔ نیا قانون پی ٹی آئی کو مبارک ہو۔ نیب کا یہ جو قانون جسے کالا قانون ڈیکورین لا جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کو مبارک ہو۔
अब वो इसको भुगतेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर की तारीख अभी तक हतमी है। वो किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। बदकिस्मती से मुल्क ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 21 अक्टूबर का ऐलान जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया है। ये ऐलान जो है ये हतमी है। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मतलब हमने पहले से मुकम्मल जो है वो तैयारी भी और तसल्ली तशफ़ी भी की हुई है। अब इंशाअल्लाह ताला हमें कोई उनमें रुकावट या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उसके लिए जो है वो हमें कोई दिक्कत पेश आएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है, लेकिन वो इंतखाबी इत्तेहादी नहीं। हम जमातों और क़यादतों के एहतराम के कायल हैं। PTI का किरदार अदालतें और कानून तय करेगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का कहना है गिलगित बल्तिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान बारे मोदी के बयानात पर गवर्नर ने कहा कि मोदी को असल में GB में बनते डैमों से परेशानी है, लेकिन इनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हम दिल से पाकिस्तानी हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मेहदी शाह ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान गैर मशरूत पाकिस्तान में शामिल हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी आएगी तो आईनी हुकूक मिल सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली के साथ सेनेट में भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं। दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन सदर ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। PTI आया तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी और नून ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाए, हम आएंगे तो हम आपको आईनी सूबा देंगे, लेकिन वो भी ना दे सका। और हम तवक्कुह करते अगर हमें कोई आईनी सूबा बनाएंगे या देंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इलेक्शन होता हुआ नज़र आता है। मैंने आपको कहा ना 10 दिन ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का मजीद कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म बार बार गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मोदी को कुछ नहीं मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बनने वाले डैम मोदी की परेशानी है। एक्चुअली मोदी का असली परेशानी वो डैम है। उसने तो पहले भी कहा था हम जल आने वाले हैं हमारे पास। उनको ये डैम खटक रहा है, जो दयामीर बादशाह डैम जो बन रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल मीर का इस मौके पर कहना था कि निगरान हुकूमत नून लीग की लगती है। इलेक्शन कमीशन भी नून लीग को क्लीन स्वीप कराने के लिए काम कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी धांधली नहीं होने देगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि श्रीलंका हुकूमत की जानिब से ऐसा इकदाम सयाहत के फ़रोग के लिए टूरिज़्म रोड शो का आगाज़ कर दिया गया। लंका एयर ने कोलंबो के लिए 20% रियायती कीमत भी मुतारिफ करवा दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। श्रीलंका की सैर के मजे और सकाफत को जानने का मौका। कराची इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर में टूरिज्म रोड शो का आगाज। लाहौर में होने वाली खुसूसी तकरीब में कायम मकाम श्रीलंकन हाई कमिश्नर UL न्यास, सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफ बिलाल, चेयरमैन श्रीलंकन कन्वेंशन ब्यूरो जयसूर्या, कौंसल जनरल श्रीलंका जगत अभिवर्ना, एरिया मैनेजर श्रीलंकन एयरलाइन रावन विजय समेत कारोबारी अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। रोड शो का मकसद सियाहत के फरोग और कारोबारी मौके बढ़ाना है। कायम मकाम श्रीलंकन हाई कमिश्नर UL न्यास का कहना था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात हर सतह पर अच्छे हैं, लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफ बिलाल ने कहा कि दोनों ममालिक के सयाहों के लिए मजीद सहूलियात ला रहे हैं। सियालकोट से भी श्रीलंका की फ्लाइट चलाएंगे। And I said, you are running 3 flights from Lahore to Colombo and from Karachi to Colombo, right? So I've also asked him to add one more destination for my province from Sialkot, because a lot of business community lives in Sialkot and they're very used to traveling to various parts of the world. So this is another opportunity for you to capitalize Pakistani market. कौंसल जनरल जगत अभिवर्ना ने कहा कि यहाँ आने का मकसद सियाहत का फरोग है। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ऐसे मजीद इवेंट करवा रहे हैं। चेयरमैन श्रीलंकन कन्वेंशन ब्यूरो जयसूर्या ने कहा कि पाकिस्तान आने का मकसद सियाहत का फरोग है, जबकि एरिया मैनेजर श्रीलंकन एयरलाइन रावन विजय बोले कि मास टूरिज्म को फरोग देने के लिए फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं। We are here in Pakistan. We came on the 11th. Our first road show was in Karachi. To showcase to the Pakistan travel fraternity that Sri Lanka is open and it's a potential destination for Pakistani corporate sector to have their events and conferences in Sri Lanka. We have currently 2 cities in operation in Pakistan.
in between Karachi and Lahore. So Lahore we operate 3 flights per week. Karachi we operate 4 flights per week. So Lahore actually we are increasing further. By October 31st we are adding another frequency. So that much of improvement in between the two countries, leisure travelers are increasing. So we are happy to introduce another frequency. That's why we are operating on 31st, our next frequency to Lahore. श्रीलंका टूरिज्म रोड शो में शिरकत करने वाली बिजनेस कम्युनिटी ट्रैवल एजेंट्स को कुरानंदाजी के जरिए श्रीलंका की 4 दिन की सैर का रिटर्न टिकट दिया गया। सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफ बिलाल ने कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले बिजनेस कम्युनिटी ट्रैवल एजेंट्स को इनामात से नवाजा। नेशनल एक्सप्रेस के मालिक अस्कर ट्रैवल के इरफान रशीद मिर्जा, ZH ट्रैवल एंड टूर्स और मुसद्दिक मलिक इनामात के हकदार ठहरे। पाकिस्तान से श्रीलंका जाने वाले सयाहों को वीजा सहूलत 48 घंटों में फराहम की जा रही है। कैमरामैन जोहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। सस्ती प्रोटीन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 501 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 2 रुपये किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 334 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 287 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की पेटी 8,490 रुपये की फरोख्त होने लगी है। मजीद अहवाल जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर से राबिता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सस्ती प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। फार्मी अंडों की पेटी 8,490 रुपये की बिकने लगी है। सस्ती प्रोटीन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 334 रुपये हो चुका है, जबकि फार्मी अंडों की पेटी 8,490 की फरोख्त हो रही है। अब्दुल कादिर से अहवाल जानेंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें आज दूसरे रोज भी बढ़ा दी गई हैं। ब्रायलर की कीमत में जो है मजीद 3 रुपए का इजाफा किया गया है और 501 रुपए फी किलो कीमत जो है ब्रायलर गोश्त की मुकर्रर की गई है। और कीमत में इजाफे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में जो है वो गैप बनाया जा रहा है ताकि कीमतें जो है वो बुलंद हो सके। जिंदा ब्रायलर की कीमत 2 रुपए तक महंगी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 322, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 334 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमतों में भी आज इजाफा हुआ है। अंडों की डिमांड के मुकाबले में सप्लाई जो है मुतासर हुई है, जिसके बाद अंडों की कीमत 286 रुपए से बढ़ाकर 287 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी 8,490 रुपए की कर दी गई है। मार्केट में फी अंडा 25 रुपए का शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो अंडों की फी दर्जन अंडों की कीमत है वो 290 से 300 रुपए तक वसूल की जा रही है। ब्रायलर आज जो है 3 रुपए इजाफे के बाद 501 और अंडे जो है 1 रुपए इजाफे के बाद 287 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम तलबा और तालबात के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। स्कूल और कॉलेज के औकात में ऑरेंज ट्रेन का सफ़र फ्री कर दिया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन के दौरे के दौरान सहूलियात का ऐलान किया। तलबा ने मुलाकात के दौरान अपनी ख्वाहिशात और इस अमल को खूब सराहा। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट का अहसन इक़दाम। लाहौर के 12वीं जमात तक के तलबा को ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम कर दी। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने फ्री सफ़र का ऐलान अनारकली ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन के दौरे के दौरान किया। इब्राहिम मुराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर से जुमा तक तालीमी औकात में तलबा के लिए ऑरेंज ट्रेन का सफ़र मुफ्त होगा। तलबा का यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है। जितने भी तलबा हैं जो स्कूल जाते हैं 12वीं जमात तक मंडे से लेके फ्राइडे तक, इनके लिए टोटल जो चार्ज है उसको ज़ीरो कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है ट्रैवल। और ये बहुत ही जो है वो अहसन इक़दाम है जो हुकूमत पंजाब ने उठाया है और तालीम दोस्त इसको मैं एक स्टेप कहूँगा। तलबा की जानिब से भी हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ऑरेंज ट्रेन जो है वो फ्री कर दी है। हमारे माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और सारे हम लोग फ्री घर जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है। गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना था कि इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शे भी मुतारिफ करवाए जाएंगे।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے 2 سال کے طویل عمل کو آسان اور فاسٹ ٹریک بنا دیا، جبکہ چینی قونصل جنرل نے ملاقات میں محسن نقوی کے دورہ چین کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، منشیات فروشی اور استعمال کے سدباب سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے بریفنگ میں بتایا کہ 3 ہفتے میں 18 کلو آئس، 180 کلو ہیروئن اور 7100 کلو چرس برآمد کی گئی ہیں۔ پنجاب میں منشیات کا دھندا کرنے والے 310 بڑے ڈیلرز گرفتار کیے گئے اور 600 ہاٹ سپاٹس کلیئر کرائے گئے۔ پنجاب پولیس نے منشیات فروشی کے خلاف مہم میں 7500 ملوث افراد کو گرفتار کیا۔ محسن نقوی نے منشیات کا کالا دھندا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا زرعی شعبے کے لیے بڑا اقدام، بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے طویل عمل کو آسان اور فاسٹ ٹریک بنا دیا۔ وفاقی کمیٹی کی منظوری کے بعد اب پنجاب سیڈ کونسل سے بیج اور ورائٹی کی منظوری دوبارہ نہیں لینا پڑے گی۔ محسن نقوی کے مطابق اس اقدام سے نئے بیج اور ورائٹی مارکیٹ میں آئے گی اور کاشتکار کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے قائم مقام کونسل جنرل چاؤ کی بھی ملاقات، محسن نقوی کے دورہ چین کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی کونسل جنرل نے محسن نقوی کے دورہ چین کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ دورے کے دوران زرعی، انڈسٹریل اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب کا وفد چین کے 1 ونڈو آپریشن کا بھی مشاہدہ کرے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر میں نجی شعبے سے اشتراک کار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ زراعت کے شعبے اور اسموک کے خاتمے کے لیے چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ شہری ڈینگی کے شکنجے میں لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 25 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 75 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈینگی کے تیز وار جاری، لاہور میں 25 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ رماسال شہر میں ڈینگی کے 1012 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں 75 نئے مریضوں میں ڈینگی پایا گیا۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2465 مریض رپورٹ ہوئے۔ سیکٹری ہیلتھ کا کہنا ہے کہ لاہور میں اس وقت ڈینگی کے 46 مریض زیر علاج ہیں۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے کل 150 مریض داخل ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 2678 بیڈ مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 124 بیڈ ڈینگی مریضوں کے زیر استعمال ہیں۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 6131 پوائنٹ پر ڈینگی سپرے کروایا گیا۔ شہریوں کی مدد کے بغیر انسداد ڈینگی مہم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ پولیس تحفظ سینٹر خدمت انسانیت کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے پنجاب پولیس کا برانڈ پروجیکٹ بن چکے ہیں۔ یہ قیام سے اب تک گھریلو تشدد، حقوق نسواں کی پامالی، بے گھر بچوں، معذور افراد کی امداد اور ٹرانسجینڈر سمیت سماجی مشکلات کے شکار ہزاروں کمزور افراد کو سماجی تحفظ فراہم کر چکے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فوکل پرسن تحفظ مرکز حافظ آباد ڈی ایس پی جمیل کیسر کی مستحق بچوں کے ساتھ سینٹرل پولیس آفس آمد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے معصوم بچوں کے ساتھ سینٹرل پولیس آفس میں وقت گزارا۔ انچارج تحفظ مرکز حافظ آباد ASI شاہد رفیق نے بتایا کہ پنجاب پولیس تھیلیسیمیا کا شکار معصوم بچوں، غریب فیملیز، تشدد کا شکار خواجہ سراؤں، خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ الحمدللہ 105 خاندانوں میں، جس میں غربا تھے، خواجہ سرا تھے، غریب غربا تھے، مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کو ہم نے بلڈ کا ارینج کیا، 45 فیملیز کو بلڈ بیگ دیے۔ تھیلیسیمیا کا شکار بچوں نے پنجاب پولیس اور خون کا عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ میں ایک تھیلیسیمیا پیشنٹ ہوں۔ پولیس تحفظ مرکز میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے بلڈ کیمپ لیا گیا۔ آج تک جتنے بھی ڈونرز نے ہمیں بلڈ ڈونیٹ کیا ان سب کا، اور پنجاب تحفظ پولیس جنہوں نے ہمیں بلڈ ڈونیٹ کیا ان سب کا بھی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چائلڈ لیبر اور مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے بچوں کا سہارا بھی پنجاب پولیس بن گئی۔ پولیس تحفظ سینٹر حافظ آباد نے کمیونٹی پالیسنگ کے تحت بچوں کو سکولز میں داخل کروایا۔ مفت تعلیم، کتابیں، یونیفارم، گزر بسر کے لیے راشن بھی فراہم کیا۔ بچوں نے بہترین سہولیات پر پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سکول اخراجات کے علاوہ گھر کا راشن بھی دیا جا رہا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں 3، تو وہ یہی مزدوری کرتے تھے۔ جب سر سے ملے تو انہوں نے ہمیں اسکول میں ایڈمیشن کروایا۔ اس کے بعد
हमें यूनिफॉर्म, बैग, जो स्कूल की चीज़ें वो हमें दिलवाई। हमारे पास इन्होंने हमें राशन दिया, हर मंथ के मंथ ये देते हैं और जो मेरे स्कूल के अखराजात थे वो पूरे किए। IG पंजाब ने इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हाफिज़ाबाद को 2 लाख रुपए, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर और दीगर 2 स्टाफ अराकीन को 1 लाख रुपए इनाम दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। खबर यह है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब स्मोक के कंट्रोल के लिए मुतहर्रिक है। फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी, सैकड़ों फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। स्मोक सीजन आने को तैयार, इंतजामिया भी मुतहरिक। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से 1 माह के दौरान 824 सनतों की इंस्पेक्शंस की गयी। 232 यूनिट्स को माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सर बमोहर किया गया। 79 फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। 1 माह में 5 करोड़ के फिजाई आलूदगी फैलाने वालों को जुर्माने, 48 फायर विलाइज प्लांट्स की इंस्पेक्शंस की गयी। 24 यूनिट सर बमोहर करके माहौलियाती एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने भी किए गए। डायरेक्टर माहौलियात पंजाब का कहना था कि किसी भी यूनिट को माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं। मौके पर सील करके भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं। खबर यह है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम के वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने गुर्बत के खात्मे की अज़्म और माहौलियाती तब्दीली में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीम और सेहत के मैदान में बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए हुकूमत काम कर रही है। माहौलियाती तब्दीलियों पर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को गुज़श्ता साल माहौलियाती तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा था। निगरान वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ ताडर ने रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे शाहिद अजीज समेत दीगर अफसरान ने जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है। रेलवे अफसरान के साथ आला सतह इजलास में वज़ीर रेलवे ने फ्यूल अखराजात में कमी लाने के लिए इक़दाम करने और फ्यूल चोरी रोकने की हिदायत की है। शाहिद अशरफ ताडर को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अखराजात में कमी लाने के इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर रेलवे का कहना था कि अस्पताल को भी जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा, जबकि रेलवे नेटवर्क को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अमल में तेज़ी लाने की हिदायत की गई है। गवर्नर हाउस की दीवार के साथ गुजरने वाली शाहराह इदारों की सर्द जंग की नज़र हो गई है। वासा और MCL के तनाज़े ने कश्मीर रोड को मसला कश्मीर बना दिया। कई बार चेक जारी हुए मगर सड़क की तामीर इल्तिवा का शिकार है। अहवाल ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। कई बरस गुजर गए, इंतहाई अहम शहरा कश्मीर रोड तकमील की मुंतजिर है। कश्मीर रोड की तामीर इदारों की सर्द जंग की नजर हो गई। सड़क की तामीर से मुतालिक इदारों की नाकिस कारकर्दगी की दस्तावेज लाहौर न्यूज सामने ले आया। जून 2021 से सितंबर 2023 तक कश्मीर रोड बहाली की फाइल दफातर में शटल कॉक बनकर रह गई। वासा और MCL के दरमियान डेडलॉक के बायस कश्मीर रोड की मुरम्मत न हो सकी। वासा की जानिब से 24 जून 2021 को कश्मीर रोड की मुरम्मत से मुतालिक पहला लेटर लिखा गया। जून 2021 में ही सड़क की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए MCL को जमा करवाए गए। पहला चेक जारी होने के बाद सड़क की मुरम्मत से मुतालिक 1.5 साल खामोशी रही। सड़क की बरवक्त तामीर और मुरम्मत न होने से लागत में भी इजाफा हो गया। जनवरी 2023 में वासा ने MCL को मजीद 43 लाख रुपए जमा करवाए। वासा ने 29 मार्च 2023 को चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर MCL को मरासला लिखा, जिसमें MCL को कश्मीर रोड की तामीर मुकम्मल करने की इस्तदा की गई। वासा ने 8 अप्रैल 2023 को एक बार फिर सड़क की तामीर की इस्तदा की। बार बार मरासलों के बावजूद कश्मीर रोड की जानिब किसी ने कोई तवज्जो ही न दी। खबर यह है कि जिन्ना हाउस हमला केस के मरकजी मुकदमे में PTI की पहली अहम खातून सियासी रहनुमा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक रुकन कौमी असम्बली रुबीना जमील की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुट्टर ने रुबीना जमील की मरकजी मुकदमे में जमानत जारी करने का फैसला सुना दिया। इस मुकदमे में रुबीना जमील जमानत लेने वाली पहली अहम सियासी खातून हैं। मुलजमा रुबीना जमील के वकील फैसल बाजवा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमा के खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी इंतकाम है। सियासी इज्तिमा करना हर पाकिस्तानी का हक है। पुलिस ने सियासी मुजाहरा करने वालों को भी मुकदमे में नामजद किया जो बदनीयती है। 70 वर्ष की मुलजमा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। पुलिस तवील तफ्तीश के बावजूद मुलजमा
के खिलाफ एक भी काबिल कबूल शहादत पेश नहीं कर सकी। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि मेडिकल ग्राउंड्स पर रुबीना जमील की जमानत मंजूर की जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी मुलजमा खाली हाथ थी और सिर्फ नारेबाजी कर रही थी। अदालत ने मुलजमा रुबीना जमील की 1 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।